दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोली मायावती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस की गलती का नुकसान दलितों को उठाना पड़ रहा है। मायावती बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है ये कह रही हैं। अब देखिए मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर उन्होंने बोला है कि ये कांग्रेस की गलती थी जिसकी सजा अब दलित उठा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार पर मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस की गलती का नुकसान दलितों को उठाना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सज़ा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उस पर यूनिट सरकार भी चुप है, भारत के विपक्ष के नेता भी मौन है। और अब उनके मौन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन्ना की आत्मा की बांग्लादेश में फैली अराजकता का कारण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला। योगी ने बांग्लादेश में फैली अराजकता के पीछे जिन्ना की आत्मा को कारण बताया। साफ कहा, जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के पीछे हिंदुओं की साल दर साल घटती संख्या को कारण बताया। योगी ने 1971 में बांग्लादेश की हिंदू आबादी का आंकड़ा और आज की जनसंख्या का हवाला दिया। कहा 22% से 6% पर बांग्लादेश के हिंदू आ चुके हैं। नरसंहार होता रहा तो आंकड़े देखने लायक नहीं होंगे। सीएम योगी ने बिना कांग्रेस का नाम लिए तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। संविधान की कॉपी दिखाकर मौन राजनीति करने वालों को आईना दिखाया और तो और एक बार फिर बांटने और काटने वालों की तरफ भी इशारा किया। अराजकता फैलाने वालों के डीएनए पर सवाल भी खड़ा कर दिया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था,
और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर यूनुस सरकार का अत्याचार जारी है। मंदिर, हिंदू संत और यहां तक कि हिंदू महिला यूनुस सरकार के निशाने पर है। भारत का एहसान भुला चुकी बांग्लादेश की सरकार के मन में पाकिस्तानी प्रेम जाग उठा है। पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे को खोल चुके यूनुस शांति और नोबेल का चोला उतार चुके हैं। पूरी दुनिया में बांग्लादेश सरकार की थू थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर जो हमले हैं वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। कट्टरपंथी लगातार मंदिरों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार यूनुस सरकार जो है वो पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ढाका के नामहट्टा इलाका जहां पर इस मंदिर पर अटैक किया गया है। नामहट्टा में मंदिर है इस्कॉन मंदिर, जिसे कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। हमला किया गया है इस्कॉन मंदिर पर। कट्टरपंथी लगातार इस्कॉन मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और लगातार एक बार फिर से बांग्लादेश में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जिसे निशाना बनाया गया ढाका के नामहट्टा इलाके में, और मंदिर पर अटैक कर दिया गया कट्टरपंथियों की तरफ से। लगातार ये हमले बढ़ते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर, जिसे कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया है और ढाका के पास, और आपको बताएं कि ये हमले थमते हुए नहीं दिख रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी भी की गई है। मंदिर को निशाना बनाते हुए न सिर्फ तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई मंदिर के अंदर, और ये घटनाएं एक के बाद एक बढ़ रही हैं। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं यूनुस सरकार पर, लेकिन घटनाएं कम होने के बजाय घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कट्टर यूनुस सरकार है जो लगातार कट्टरपंथियों को शय दे रही है, और जिसकी वजह से इस्कॉन मंदिर, हिंदू मंदिर, उन पर निशाना जो है वो लगातार साधा जा रहा है। तोड़फोड़ एक और इस्कॉन मंदिर में की गई है, आगजनी की गई है, और ये घटनाएं जो हैं ये बता रही है कि यूनुस सरकार आखिर कट्टरपंथियों को कैसे शय दे रही है।